नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़तेहाबाद ज़िला। कंप्लीट एनालिसिस पढ़ेंगे। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। करते हैं शुरू। फ़तेहाबाद ज़िले का गठन कब हुआ? फ़तेहाबाद और झज्जर 15 जुलाई 1997 को बनाए गए थे, दो ज़िले। 23 जनवरी 1973 को कौन बनाया था? कुरुक्षेत्र। 15 अगस्त 1995 को कौन सा जिला बनाया था? पैसे 15 अगस्त पैसे पंचकुला बनाया था 95 में। 4 डिस्ट्रिक्ट की हमने ट्रिक पढ़ी थी। 1 नवंबर 1989 को यार पाक बनाए थे, यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत और कैथल। आप मैप में देख रहे हैं फ़तेहाबाद। फ़तेहाबाद के उत्तर में कौन है? पंजाब का मानसा जिला। फ़तेहाबाद के दक्षिण में कौन सा? हिसार डिस्ट्रिक्ट। पश्चिम में कौन सा है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट। आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा, कई बार डायरेक्ट यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है। पूर्व में कौन है? जींद जिला टच कर रहा है। नेक्स्ट है, हमने ट्रिक बनाई है 2 जिलों की। फतेह के बाद क्या गाड़ते हैं? झंडा गाड़ते हैं। फतेह से आ गया फ़तेहाबाद, झंडे से आ गया झज्जर। यानी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। अब इसको कैसे याद रखेंगे? फतेह के बाद झंडा कहाँ पे गाड़ेंगे? सतह पे गाड़ेंगे। किसी की सतह होगी, सतह से आ जाएगा 97। नेक्स्ट है फ़तेहाबाद। फ़तेहाबाद के उपनाम क्या है? इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। सिटी ऑफ पार्क किसको बोलते हैं? हमने पढ़ाया था, कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। तो पिंक सिटी किसको बोलते हैं? फ़तेहाबाद को। हमने इसलिए इसको पिंक कलर से ही लिखा है। उदयनगरी भी किसको बोलते हैं? फ़तेहाबाद को बोलते हैं। क्यों इसको उदयनगरी बोलते हैं? प्राचीन समय में यहाँ पे भील जाति के लोग रहते थे, उस समय इसको उदयनगरी कहा जाता था। पिंक सिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी। दोनों लिखा सकता है। पिंक सिटी किसको बोलते हैं? फ़तेहाबाद को। उदयनगरी किसको बोलते हैं? फ़तेहाबाद को। गुलाबी नगरी किसको बोलते हैं? फ़तेहाबाद को। चिल्ली किसकी पहचान है? डायरेक्ट पूछ लेगा। फ़तेहाबाद। यहाँ एक चिल्ली झील है, उसकी वजह से उसको चिल्ली किसकी पहचान है? फ़तेहाबाद की। नेक्स्ट है, फ़तेहाबाद को किस ज़िले से अलग कर नया बनाया गया? फ़तेहाबाद को हिसार से काटकर अलग बनाया गया था। नेक्स्ट है, फ़तेहाबाद के उत्तर में पंजाब का कौन सा ज़िला स्थित है? अभी हमने आपको मैप में बताया था, मानसा ज़िला है। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। हरियाणा में कहाँ से होते हुए आया था? सिरसा। सिरसा से फ़तेहाबाद, फ़तेहाबाद से हिसार पर आक्रमण किया था 1398। 100 साल बाद 1498 में भारत में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। 1739 में किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह ने। करनाल युद्ध हुआ था, हमने आपको करनाल में पढ़ा चुके हैं। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? सिरसा, फ़तेहाबाद, हिसार, उपरोक्त सभी पर। फ़तेहाबाद नगर की स्थापना किसने की? फैसे फ़तेहाबाद, फैसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने की थी। क्यों की थी? फ़िरोज़ शाह तुगलक क्या है, मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे। मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे, इन रास्ते में क्या हुआ? इनको पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था फ़तेह कहाँ, और उसकी खुशी में इन्होंने यहाँ पे एक नगर बसा दिया जिसका नाम रखा फ़तेहाबाद। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने पुत्र जन्म की खुशी में फ़तेहाबाद नगर की स्थापना कब की? 1351 में की थी। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बार बार पूछता है। फ़तेहाबाद में क्या है, एक एक के ज़्यादा डंडे आ रहे हैं, तो इसलिए 51 याद कर लेना। जबकि क्या नाम है, हिसार की स्थापना में कब की थी? 1354। ये दोनों प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, प्रीवियस पेपर में कितनी बार आए हुए हैं। नेक्स्ट है, फ़तेहाबाद रियासत की स्थापना किसने की थी? खान बहादुर खान भट्टी ने की थी। गजपत सिंह जींद के राजा थे। गुरबख्श सिंह ने किसकी स्थापना की थी? कलशिया रियासत या छछरौली रियासत की। देशू सिंह दल्ले वाले ने किसकी की थी? मुस्तफ़ाबाद रियासत की स्थापना की थी। हमने आपको जब यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था वहाँ पढ़ाए थे। फ़तेहाबाद में किसके द्वारा बनाए गए चमड़े के कुप्पे, तराजू के पडले, मस्क, कुएं से पानी खींचने वाले चड़स समुच्चय उत्तरी भारत में प्रसिद्ध थे? यह मुस्लिम समाज द्वारा बनाए जाते थे उस समय। नेक्स्ट है, फ़तेहाबाद में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना कब हुई? 1963 में हुई थी। कॉटन को डबल टी आ रहा है, डबल टी से लिख देंगे 3 यानी 63। टी से 63 भी बना दो या फिर तय बना दो, उसको तय को तय बना दो यानी 63। 1963
जिस तरह आपको याद हो आप उस तरह कर लेना। 1810 में क्या हुआ था, अंग्रेज कर्नल एडम ने फतेहाबाद पर आक्रमण किया था और भट्टियों को हरा दिया था। याद रख लेना, ये भी थोड़ा नॉलेज के लिए। संत मीर शाह की मज़ार कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में स्थित है। फतेहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, किसकी मज़ार में हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है? अभी हमने पढ़ा था संत मीर शाह की मज़ार कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। इसमें क्या है, एक हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है जिस पर लिखा गया है मंदिर निर्माण की घोषणा की है इसमें इसने। दरअसल क्या हुआ था, शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं जान बचाने के लिए कहाँ जा रहे थे? अमरकोट जा रहा था, फतेहाबाद सिरसा मार्ग से। तो फतेहाबाद में इन्होंने क्या है, फ्राइडे की शुक्रवार की नमाज अदा की थी और यहाँ एक मस्जिद निर्माण की घोषणा की थी। वो अली कलंदर शाह कहाँ पर आया था हमने आपको? पानीपत में। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। मुकर्रर क्या खाते? जहांगीर के समय प्रसिद्ध हकीम थे। मुरब्बा का अचार पढ़ाया था वहाँ पानीपत में, पढ़ाया था हमने आपको। ट्रिक याद होगी आपको। टोहाना नगर पर अंग्रेजी शासन का आधिपत्य कब हुआ? 1803 में हुआ था। 1803 में क्या हुई थी? सरजू अंजन गांव की संधि हुई थी, याद रखना इसको। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई अम्बाला से। 1912 में क्या हुआ था? दिल्ली भारत की राजधानी बनी। टोहाना के जिन लोगों ने राव तुलाराम का 1857 की क्रांति में सहयोग दिया वह किस नाम से राव तुलाराम की सेना में थे? वेरी इंपॉर्टेंट, उनको रिसाला बोलते थे, रिसाला के नाम से थे। टोहाना का किला कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में। इस पर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए। इससे इसकी महत्ता और आवश्यकता को समझा जा सकता है। कितना ऐतिहासिक किला था ये। झांसी के बाद यह दूसरा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान टोहाना विकसित नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। इंदौरी नदी कहाँ पे है? यह नूह में है, इंदौर के किले से निकलती है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किस नगर की चर्चा की है? रतिया, भूना, जाखल, टोहाना। टोहाना की। ये सारे क्या हैं? फतेहाबाद के नगर हैं। रतिया क्या है? एक आरक्षित सीट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना आप इसको, मैं ओरली जो बता रहा हूँ। जाखल क्या है? फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? जाखल। ये पेपर में आया हुआ है। फतेहाबाद नगर का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? जाखल। आरक्षित सीट कौन सी है? रतिया। टोहाना को नहरों का नगर भी बोलते हैं। हरियाणा के किस नगर को नदियों का नगर कहा जाता है? नहरों का नगर बोलते हैं इसको, नदियों का नगर बोलते हैं टोहाना को। सालवन को क्या है? मेलों का गांव बोलते हैं। छछरौली को क्या है? हरियाणा की चेरापूंजी बोलते हैं। छछरौली कहाँ पे? यमुनानगर में। चीनी यात्री हेवेंगशांग कब टोहाना आए और नगर की प्रशंसा का वर्णन किया? 639 ईस्वी में आए थे। 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। अभी सीईटी के एग्जाम में आए थे प्रश्न। नेक्स्ट है, टोहाना नगर को कब रेलवे मार्ग से जोड़ा गया? 1890। कैसे याद करेंगे? टोहाना में लास्ट में न आ रहा है तो 90 बना देना, यानी 1890 में जोड़ा गया। फतेहाबाद नगर का प्राचीन नाम क्या है? शराफाबाद किसका है? बहादुरगढ़ का। पंतप्रस्थ किसका है? पानीपत का। सोनप्रस्थ किसका है? सोनीपत का। इकदार किसका है? फतेहाबाद का प्राचीन नाम है। पिंक सिटी भी बोलते हैं इसको। हरियाणा की एकमात्र परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह फतेहाबाद में स्थित है, गोरखपुर में। कहाँ पे? 2800 मेगावाट की है। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनमोहन सिंह ने किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किसका किया था? चूहरपुर हर्बल पार्क का किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसका? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का किया था। नरेंद्र मोदी जी ने, अभी हमने रोहतक पढ़ाया था कल आपको, चौधरी छोटू राम की मूर्ति का अनावरण किया था। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का उद्घाटन कब किया? 13 जनवरी 2014 को किया था। किसने?
मनमोहन सिंह ने। 11 जनवरी 1956 को राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। एक साथ आपको कितने प्रश्न कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, गोरखपुर परमाणु परियोजना की कुल उत्पादक क्षमता कितनी? 2800 मेगावाट है। इसमें 4 यूनिट है, 7 गुणा 700 की 7 गुणा 4 यानी 2800 मेगावाट कुल ऊर्जा है। 1500 वाली किसकी है? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, इसको इंदिरा गांधी परियोजना भी बोलते हैं। 1200 किसकी है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की है, खेदड़ हिसार में है ये। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना फतेहाबाद जिले के किन गांवों में स्थापित है? गोरखपुर, काजलहेड़ी, कुमारिया, उपरोक्त तीनों में है, तीनों गांवों के अंडर आती है, पर इसका नाम क्या है? गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख सुनना इस प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? भिरडाना। जबकि हरियाणा का सबसे पुराना शहर स्थल कौन सा है? कुनाल। भगवानपुरा कहाँ पढ़ाया था हमने आपको? कुरुक्षेत्र में। बालू कहाँ पढ़ाया था? कैथल में। पपीहा पर्यटन केंद्र, हम पर्यटन केंद्र आपको ट्रिक से पढ़ा चुके हैं, एक एक पर्यटन केंद्र। पपीहा को पैसे क्या बना देना? एफ बना देना है, फफिया पढ़ देना इसको, फफिया फतेहाबाद इस टाइप से। फिर आपके दिमाग में एक दो बार ऐसे पढ़ेंगे तो रट जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्ली झील हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में। चिल्ली इसकी फतेहाबाद की पहचान है। हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड कारखाना कहाँ पर स्थापित है? फतेहाबाद। हरियाणा में सबसे पहले जीएसटी हेल्प डेस्क बोर्ड कहाँ पर लगाया गया? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था। अमरूद अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में स्थित है। सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर होते हैं? अम्बाला। सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन कहाँ होता है? पंचकुला। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? यमुनानगर। नेक्स्ट है, फतेहाबाद के गंदा गांव का नाम क्या रखा गया है? अजीत नगर। भुवनेश्वरी ग्राम किसका रखा गया है? भौंडसी का। कहाँ पे? गुड़गांव में। अभिमन्युपुर कुरुक्षेत्र में है, अमीन गांव का नाम अभिमन्युपुर कर दिया। हरियाणा का प्राचीनतम स्थल है, अभी हमने आपको पढ़ाया था, हड़प्पा का प्राचीनतम स्थल कौन सा है? भिरडाना। हरियाणा का प्राचीनतम स्थल कौन सा है? कुनाल। दोनों में डिफरेंस अच्छे से ध्यान कर लेना। बनावली, कुनाल, भिरडाना, ये कहाँ पे? सारे तीनों फतेहाबाद में। डायरेक्टली पूछ लेगा बनावली कहाँ पे? फतेहाबाद में। कुनाल कहाँ पे? फतेहाबाद में। भिरडाना कहाँ पे? फतेहाबाद में। नेक्स्ट है, किस स्थल से राजा का मुकुट मिला है? कुनाल से। आप इसको कैसे याद करेंगे? राजा कर्ण थे, वे मुकुट पहनते थे, राजा कर्ण से बना दिया हमने कुनाल, और राजा मुकुट से बना दिया राजा का मुकुट, तो यानी कुनाल में थे। आप अब इसको कभी नहीं भूलेंगे। बनावली भी कहाँ पे? फतेहाबाद में। बनावली की खोज 1973-74 में रविंद्र सिंह बिशिष्ट ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनावली कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में है। अभी हमने पढ़ाया था आपको 1973-74 में रविंद्र सिंह बिशिष्ट ने इसकी खोज की थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? बनावली फतेहाबाद से मिले हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, बार बार रिपीट होता है। हरियाणा का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? रामलाल। कौन थे? रामलाल। ये कहाँ के थे? फतेहाबाद के थे, इसलिए इसको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव, जौनावास रेवाड़ी की थी। रवि नास्तिक को नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड का सर्टिफिकेट मिला है, वे कहाँ के हैं? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। हरियाणा की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रियंका बेनीवाल। ये कहाँ की थी हैं? ये है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। इनका गांव है सूलीखेड़ा। सूलीखेड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। संतोष यादव अभी हमने आपको पढ़ाया था, प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली। जौनावास रेवाड़ी की। स्नेहलता क्या है? ये प्रथम महिला एमएलए हैं। चंद्रावती क्या है? प्रथम महिला एमपी है। याद कर लेना आप इनको अच्छे से। मैं आपको एक प्रश्न में 4 प्रश्न बता रहा हूँ। कौन सा पुरातात्विक स्थल फतेहाबाद जिले में स्थित है? कुनाल है, अभी हमने पढ़ाया था। बनावली है। भिरडाना है, भिरडाना भी है। उपरोक्त सभी, इसमें क्या है? कोई नहीं की जगह आएगा, उपरोक्त सभी तीनों हैं। फतेहाबाद में मुस्लिम द्वारा
बनाई जाने वाली वस्तु कौन सी थी? चमड़े के कुप्पे, मश्क, तराजू के पटले। अभी हमने आपको पीछे भी पढ़ाए थे प्रश्न, ये इस तरीके से प्रश्न आया हुआ है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। चमड़े के कुप्पे भी बनाए जाते थे, मश्क भी, तराजू के पटले, जिनकी समुच्चय उत्तर भारत में मांग थी। फतेहाबाद में मुसलमानों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु कौन सी थी? उपरोक्त सभी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में आपको कंप्लीट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस कराया है। अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ।